हेलो फ्रेंड्स, आस्क मी अमिता देवनानी सीरीज़ में एक क्वेश्चन जो व्यूअर ने भेजा है वो है अकेलेपन और स्ट्रेस के साथ कैसे डील किया जाए। फ्रेंड्स, स्ट्रेस के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, पर यहाँ पर जो स्ट्रेस की बात हो रही है वो अकेलेपन से रिलेटेड है। कई बार लाइफ में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा लोनली, अकेलापन फील करने लगते हैं, लोनलीनेस को फील करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होना इट्स ओके, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करते हैं। उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई है ही नहीं जो उनको सुने, जो उनको ये सेंस दे कि वो किसी के साथ हैं या रिलेशनशिप का कोई उनके अंदर सेंस आए, और बहुत ही अकेलापन उनके अंदर होता है। ऐसे में ये जो रिश्तों से दूर होने की, किसी के साथ ना होने की फीलिंग है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं बिल्कुल लोनली हूँ, ये अंदर ही अंदर कहीं बहुत परेशान करती रहती है। इंसान खुद से भी कनेक्टेड नहीं होता है, लाइफ से कनेक्टेड नहीं होता है, खुश नहीं रह पाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में ऐसा कोई अच्छा दोस्त नहीं है, ऐसा कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं है जिसके साथ हम अपनी बातें शेयर कर पाएँ। तो ऐसे में एक दुख की फीलिंग भी होती है। फ्रेंड्स, ऐसा अगर दुख है, अगर ऐसा हमको लग रहा है कि हम लोनली हैं, हम अलोन हैं, कोई भी हमारे साथ नहीं है, तो लाइफ में मज़ा नहीं रहता है। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगी कि जो भी इन फीलिंग्स से गुज़र रहे हैं या जिनको लग रहा है कि वो बहुत लोनली हैं, बहुत अलोन हैं, तो सबसे पहले वो अपने ऊपर ये काम करें कि अपने बिलीफ सिस्टम को देखें। क्योंकि फ्रेंड्स, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बचपन में कुछ इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं कि हम अपने लिए कुछ बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लेते हैं कि मैं तो बिल्कुल अकेला ही हूँ, कोई भी मेरी केयर नहीं करता है, या मुझे तो सब छोड़ के चले जाते हैं। हो सकता है कि पेरेंट्स जो हैं बचपन में कुछ किसी वजह से इग्नोर किया गया हो, आपने कोई रिलेशनशिप बनाया हो अर्ली एज में और वहाँ पे आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हों, या कुछ इस तरीके के कुछ आपके एक्सपीरियंसेस रहे हों जहाँ पर आपको ऐसा लगा हो कि आपको लव नहीं दिया गया है, आपको इग्नोर किया गया है, आपके अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहते हैं। तो ऐसे में ये आप बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लेते हो, और जब ये बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है कि आई एम अलोन, नोबडी केयर्स फॉर मी, आई एम ऑलवेज लोनली, तो फिर आपकी लाइफ में अगर कोई आता भी है तो आप इसी सेंस से भरे रहते हो कि कोई फ़ायदा तो है नहीं, इसने चले जाना है, क्योंकि मेरी किस्मत में तो कोई मेरे साथ रहने वाला नहीं है। तो आप जो है दूसरे के साथ रिलेशनशिप उस लेवल पे बना भी नहीं पाते हो, आप ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हो, ना खुद के ऊपर ट्रस्ट कर पाते हो, ना दूसरों के ऊपर ट्रस्ट कर पाते हो, और जिसकी वजह से ये लोनलीनेस की फीलिंग बहुत डीप इनसाइड बैठ जाती है। तो ऐसी अगर फीलिंग आपके अंदर बैठी हुई है बहुत ही डीप इनसाइड लोनली होने की, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से ये बिलीफ सिस्टम आपके अंदर बना हुआ है, और क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या आपके थॉट्स हैं अपने अराउंड, अपने रिलेशनशिप्स के अराउंड, अपनी फ्रेंडशिप के अराउंड। जब आप इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करोगे कि मैं क्या सोचता हूँ मेरी रिलेशनशिप्स के बारे में, मेरी फ्रेंडशिप्स के बारे में, क्यों मुझे इतना लोनली अलोन फील होता है, तो उसके बाद आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करिए कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। नंबर दूसरा, फ्रेंड, जब आप ये देख रहे हैं कि मेरा एक कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है मेरे अकेलेपन को लेकर के, मैं एक तरीके से सोचता हूँ रिश्तों के बारे में कि मेरे साथ तो कोई नहीं टिकेगा, कोई मेरी केयर नहीं करेगा, मुझे अच्छी चीज़ें मिलेंगी ही नहीं लाइफ में, तो आप जो है नंबर दूसरा, आप थोड़ा सा उससे, उन थॉट्स से डिफरेंट डिस्टेंस क्रिएट करके उनको देखना शुरू करो, और इसके साथ साथ ये भी देखना शुरू करो क्या वाकई ऐसा है कि कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं है, क्या वाकई ऐसा है कि कोई भी केयर नहीं करता है। कुछ लोग तो हम सबकी लाइफ में होते हैं जो हमारे केयर करते हैं, जो हमारे साथ जो है अच्छा व्यवहार भी करते हैं, तो उनको नोटिस करना शुरू करो, क्योंकि हम ना उनको भी नोटिस नहीं करते हैं जो कुछ भी हमारी लाइफ में अच्छा चल रहा है या जो अच्छे रिश्ते हैं हम उनको नोटिस करना बंद कर देते हैं अपने खुद के बिलीफ सिस्टम के कारण।
तो ऐसे रिश्तों को देखना शुरू करो, ऐसे लोगों को पहचानना शुरू करो जो आपकी लाइफ में हैं, जो आपकी कदर भी कर रहे हैं, जो आपकी केयर भी कर रहे हैं। तो जब आप इनको नोटिस करना शुरू करोगे, तब आप ये देखोगे कि ओके, आप उतने भी लोनली नहीं हो जितना आपको फील होता है। नंबर तीसरा फ्रेंड, अगर आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस की फीलिंग है तो इस बिलीफ सिस्टम को आइडेंटिफाई करके ड्रॉप करते हुए आप खुद नए रिश्तों को बनाने के लिए आगे अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जहाँ पर आपको जो है सेंस ऑफ ये मिले कि लोग बिलोंगिंग का सेंस मिले आपको। तो आप खुद जा कर के लोगों से बात कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं। पर क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम होता है तो हम इनिशिएटिव ही नहीं लेते हैं, हमें लगता है कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि ये तो टिकेगा ही नहीं। तो इसको ड्रॉप करके अगर आप कुछ नई दोस्तियां बनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस। इसके साथ साथ है, एक टिप और देना चाहूँगी। कई बार जो है सेंस ऑफ लोनलीनेस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो अगर हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम करें, कोई सोशल सर्विस करें, तो यहाँ से भी हमें अपने लिए भी बहुत अच्छा फील होता है और एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है। तो ये जो फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस है वो भी थोड़ी कम होती है। आसपास के लोग जिनके लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, जब वो आपको सराहते हैं, वो आपके साथ आपके लिए रिस्पेक्ट शो करते हैं, तो वो भी आपको जो है एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। तो कुछ सोशल सर्विसेज में, कम्युनिटी सर्विस में अगर आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पेट रख लेना, ये सारी चीज़ें, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करना, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं अपना अकेलापन दूर करने के लिए। पर सबसे पहले आपको अपने बिलीफ सिस्टम को देखना, समझना, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। हाँ, कुछ ऐसे रिश्ते होंगे आपकी लाइफ में जहाँ पर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे होंगे, और कम्युनिकेशन ना होने के कारण भी कई बार जो है गलतफहमियां हो जाती हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं, डिस्टेंस आ जाते हैं। तो ऐसे रिश्तों में अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन करने से बात बन सकती है, तो आप खुद अपने कदम आगे बढ़ाइए, उनको ये बताइए कि आप उनकी कितनी वैल्यू करते हैं, आप उनको कितना प्यार करते हैं या लाइक करते हैं। तो जब आप किसी के साथ ये कम्युनिकेट करेंगे तो वो रेसिप्रोकेट होता है। तो अपने बिलीफ सिस्टम को ड्रॉप करिए और अपनी लाइफ में नए नए स्टेप्स उठाइए। आप लोनली नहीं रहेंगे फ्रेंड। डेफिनेटली आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको जो दिखेगा कि वो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं। जब आप अपने अंदर से इन चीज़ों को ड्रॉप करके खुद इसके लिए स्टेप्स उठाएंगे, जब आप लोगों के साथ इन्वॉल्व होंगे, जब आप लोगों की केयर करना शुरू करेंगे, जब आप लोगों को लाइक करना शुरू करेंगे, तो वो यूनिवर्स आपको वापस भी देगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।